1947 में एक रुपये की वैल्यू $1 के बराबर थी। दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी कुवैत देश की करेंसी है। क्या देश के विकास में उस देश की करेंसी की वैल्यू का योगदान होता है? क्यों कोई भी बिजनेसमैन और सरकार चाहती है कि रुपये की वैल्यू लगातार घटती ही रहे? अगर वापस $1 1 रुपये के बराबर हो गया तो क्या होगा? वेलकम बैक दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में करेंसी के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू गिरती है और उस देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत का रुपया इतनी तेज़ी से डॉलर के सामने क्यों गिर रहा है, जानेंगे बहुत कुछ इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरुआत से ही शुरू करते हैं। करेंसी या फिर मुद्रा का इस्तेमाल किसी भी देश में किसी वस्तु या फिर सर्विस के लेन देन के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि आप किसी दुकान से स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो आप उस स्मार्टफोन के बदले दुकानदार को एक कीमत चुकाएंगे और यही कीमत करेंसी के रूप में उस देश की मुद्रा के रूप में दी जाएगी। दुनिया का प्रत्येक देश अपनी अपनी करेंसी चलाता है और उस देश की सारी आंतरिक लेन देन उस देश की सरकार द्वारा चलाई गई करेंसी पर ही चलती हैं। किसी भी देश की सरकार करेंसी को नोट के रूप में भी निकाल सकती है और सिक्कों के रूप में भी। जैसे कि भारत देश की करेंसी रुपया है, अमेरिका की करेंसी डॉलर है, ब्रिटेन की करेंसी पाउंड है और जापान की करेंसी येन है। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू गिरती क्यों है। दोस्तों जब किसी भी देश को किसी दूसरे देश से कोई लेन देन करनी होती है तो उसे पहले अपनी करेंसी को बदलवाना होता है, क्योंकि जिस देश के साथ लेन देन कर रहे हैं उस देश की करेंसी उस देश से अलग होती है। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जैसे कि भारत देश को अमेरिका से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है तो भारत को सबसे पहले रुपये को डॉलर में बदलवाना पड़ेगा। अब US डॉलर की जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत होगी उसके हिसाब से भारत को रुपये देने पड़ेंगे और जितनी करेंसी यानी कि रुपया $1 को खरीदने में देना पड़ेगा उसे ही एक्सचेंज रेट कहा जाएगा और वो ही उस देश की करेंसी की वैल्यू होगी। एक बात जो आपको जान लेनी है वो ये है कि जो देश आयात करता है, इंपोर्ट करता है, उसको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि जिस देश की करेंसी की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है उसका मूल्य भी बढ़ जाता है और करेंसी के बदलने की जो एक्सचेंज रेट है वो हमेशा बदलती रहती है। जैसे कि सन 2000 में $1 खरीदने के लिए भारत को 40 रुपये देने पड़ते थे, वहीं 2024 में $1 खरीदने के लिए 84 रुपये देने पड़ते हैं। दोस्तों आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लेन देन अमेरिका की करेंसी डॉलर में ही होता है, इसलिए पूरी दुनिया में डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है और यही कारण है कि डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है और डॉलर को सबसे पावरफुल करेंसी में से एक माना जाता है। अमेरिकी करेंसी यानी कि डॉलर की देखरेख अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम द्वारा की जाती है, जिसे सेंट्रल बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकी डॉलर को USD से दर्शाया जाता है। अमेरिकी डॉलर का चिन्ह कटा हुआ S है। अमेरिका के $1 में 100 सेंट होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली करेंसी है, मुद्रा है। चलिए अब भारत की करेंसी रुपये के बारे में जानेंगे और क्यों बार बार रुपये की वैल्यू इतनी घटती जा रही है ये भी जानते हैं। दोस्तों भारतीय करेंसी रुपया, जिसकी देखरेख और कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। एक रुपये में 100 पैसे होते हैं। भारतीय मुद्रा या करेंसी का कोड INR है और भारतीय रुपये का ऑफिशियल चिन्ह जो है वो कटा हुआ R है, जो हिंदी अक्षर R और लैटिन कैपिटल अक्षर R को जोड़ता है। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 10, 20, 50, 100, 200 और 500 के नोट छापे जाते हैं और 1, 2, 5, 10 और 20 के सिक्के भी छपते हैं। दोस्तों जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था उस समय $1 की वैल्यू $1 के बराबर थी। यही नहीं, उस समय भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक था, लेकिन उसके बाद से रुपये की वैल्यू लगातार गिरती ही गई है, क्योंकि भारत जैसे देश में ज़रूरी सामान जैसे कि कच्चा तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, सैन्य उपकरण आदि बड़े पैमाने पर विदेशों से इंपोर्ट करने होते हैं। इसलिए भारत को हमेशा ही डॉलर की ज़रूरत पड़ती रहती है। ज़रूरत पड़ने पर भारत अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देता है।
भारतीय रुपये की वैल्यू पहली बार 1950 से 1960 के दशक में कम हुई थी, क्योंकि उस समय भारत देश ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था। तो भारत सरकार को सारे सेक्टरों में विकास कार्य करने थे और सरकारी खजाने में इतने रुपए नहीं थे, इसलिए भारत सरकार ने रुपये को कमज़ोर कर दिया और इसके बदले में बहुत सारे डॉलर लिए थे। उस समय भारत के 5 रुपये एक डॉलर के बराबर हो गए थे। इसके बाद 1962 से 1966 तक भारत का अपने पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और उसी दौरान भारत को एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा सूखे का सामना करना पड़ा था। इसी कारण से भी भारतीय रुपये की वैल्यू कम हो गई थी। 1972 में भारत को तेल की कमी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि भारत में उस समय कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई थी कि दूसरे देशों ने भरोसा करना कम कर दिया था और कच्चे तेल में कटौती करने लगे, भारत के साथ व्यापार करने में हिचकिचाने लगे थे। और इसके बाद 2008 में आर्थिक मंदी आई थी और उसके बाद भारत सरकार ने काले धन और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था, यानी कि डिमोनेटाइजेशन किया था। और फिर कोविड की महामारी आ गई और इस प्रकार भारतीय रुपये की 1947 से लेकर अब तक लगातार वैल्यू कम होती ही जा रही है। 2024 में एक डॉलर की कीमत 84 भारतीय रुपये से भी ज़्यादा हो गई है। इसी कारण से देश में महंगाई भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय रुपये की वैल्यू का लगातार घटना देश के विकास में क्या भूमिका निभाता है? तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, किसी भी करेंसी की वैल्यू कम होने का मतलब है वो देश बहुत ज़्यादा आयात करता है और उस देश की ओर दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर अट्रैक्ट होने लगते हैं। और रही बात विकास की, तो किसी भी देश की करेंसी से उस देश के विकास की तुलना नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए जापान की करेंसी येन तो भारत के रुपये से भी कमज़ोर हैं। तो क्या जापान विकसित देश नहीं है? बिल्कुल है। जापान तो दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक हैं। इसलिए भारतीय करेंसी का वैल्यू कम होने का अर्थ ये है कि भारत अभी आयात बहुत ज़्यादा कर रहा है और कुछ नहीं। ये केवल किसी अर्थशास्त्री या फिर राजनीति का विषय नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक को इसको गंभीरता से समझना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में निर्मित चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल भारत देश की करेंसी या फिर मुद्रा की वैल्यू ही कम होती जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो करेंसी के मामले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जैसे कि ईरान देश की करेंसी इतनी कमज़ोर है कि भारतीय रुपये की वैल्यू वहाँ पर 499 ईरानियन रियाल के बराबर है, यानी कि भारत का 1 रुपया वहाँ पर 500 गुना बढ़ जाता है। और यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी करेंसी बहुत कमज़ोर है, जैसा कि वियतनाम, इंडोनेशिया, उज़्बेकिस्तान आदि। और ये एक फैक्ट है कि प्रत्येक देश अपने पास एक विशाल विदेशी मुद्रा का भंडार रखता है, जो उस देश की करेंसी का संतुलन बिगड़ने पर उसे वापस संतुलित करता है। जैसा कि हमारे भारत देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास विदेशी मुद्रा का भंडार से, और ये विदेशी मुद्राएं उस देश के नागरिकों से ही यहाँ तक पहुँचती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका से कोई व्यक्ति दिल्ली में घूमने आता है, तो सबसे पहले उसको डॉलर को भारतीय रूपों में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इसके लिए वह बैंक जाएगा और एक्सचेंज करवा लेगा। इस प्रकार हजारों बैंक से विदेशी मुद्रा इकट्ठी होती जाती हैं और ये आरबीआई के पास पहुंच जाती हैं। बैंकों के अलावा सरकार करेंसी की लेन देन के लिए लाइसेंस भी देती हैं। ये सब करेंसी मार्केट का एक हिस्सा होता है। दोस्तों, इस प्रकार प्रत्येक देश किसी भी संकट से बाहर निकलने के लिए अपने पास विदेशी मुद्रा का भंडार रखता है। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा और रुपये की परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। इसे रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी देश बाहर की चीज़ें आयात करना कम करेगा और रुपये की वैल्यू भी वापस बढ़ जाएगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर वापस हो गया तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। हमारा देश बहुत विकसित देशों में से एक बन जाएगा। हमारे देश से बाहर घूमने जाने वाले या फिर विदेश में पढ़ने वाले सभी के लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा।
और यही नहीं, हमारे देश में इन्वेस्टर आना भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगर उनको इसी रेट में वहाँ उनके देश में मिल जाएंगे सब कुछ, तो फिर वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों आएंगे। इसलिए प्रत्येक देश की करेंसी कमज़ोर होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे फिर महंगाई बढ़ती जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इसी प्रकार के और पावरफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत।